पहले तो लोगों की परवाह मत करो कि वे क्या कहेंगे। प्रभु ने, परमात्मा ने आपको जन्म इसलिए दिया कि आप जो हैं, जो योग्यता लेकर आए हैं उसको पूरा करें और मोक्ष को प्राप्त करें, न कि लोगों की बातों में आकर उनका अनुकरण करके अपना जीवन बर्बाद करें। जीवन का हर क्षण कीमती है। आप वही बनो जो होने को आए हो। हर मनुष्य कुछ विशेष योग्यता लेकर आया है। उसे अपनी योग्यता पहचाननी है और उसी के अनुसार कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है। यदि आप दूसरों का अनुकरण करोगे, दूसरों की सलाह मानोगे, तो आप वह नहीं हो पाओगे जिसके लिए परमात्मा ने आपको भेजा है। दूसरों का अनुकरण करने से सिर्फ तनाव ही पैदा होता है। आप अपनी योग्यता पहचानें, आपके जो अनुकूल हो वही कार्य करें, क्योंकि वही आनंद का स्रोत है। आप दूसरों का अनुकरण करेंगे, जीवन भर लोग दूसरे सलाह देते हैं और हम उसके अनुसार ही चलते रहते हैं और जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। कभी कोई आनंद का क्षण हमने प्राप्त नहीं किया। यह उसी का कारण है कि हम लगातार लोग क्या कहेंगे यह सोचते रहते हैं और लोगों को खुश करने में ही पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। कभी यह नहीं सोचा कि हम अपने आप को खुश करें, अपने आप को आनंदित करें, हमें क्या अच्छा लगता है यह कभी नहीं सोचा। क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है आप सोचते हैं कि ये गलत है, बुरा है, लोग क्या कहेंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप उसके प्रति शर्मिंदा हैं। आप अपनी इच्छाओं का, भावनाओं का सम्मान करें, स्वयं को सम्मान दें, स्वयं से प्रेम करें और जो आपको अच्छा लगे वही कार्य करें। बस इतना है कि हमारे कार्य से दूसरों को कष्ट ना हो, समाज की उन्नति हो, समाज का भला हो, ये धरती स्वर्ग से भी सुंदर बन जाए, ऐसे हमारे प्रयास हो। लेकिन हमारे अनुकूल, हमारी इच्छा के अनुरूप वह कार्य करें। लोगों की कभी परवाह मत करें। यदि आपका कार्य मन में नहीं लगता है, आपका मन नहीं लगता है, तो उन यादों को संजोकर कार्य करें जिससे कभी आपको पूर्व में आनंद मिला था। अपने कार्य में उस आनंद की बात को, जो उस याद को जोड़ दें जिससे कभी आपको आनंद मिला था, अपूर्व आनंद, जो आप अभी तक आपको याद है, वह आनंद, उस घटना को, उस याद को अपने कार्यों से जोड़ते जाएं और कार्य में रस लें, तो ये जीवन अभी इसी क्षण स्वर्ग बन जाएगा। हम दुखी होने के लिए पैदा नहीं हुए, हम सदा आनंदित रहने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। परंतु लगातार हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरी करते हुए इस जीवन को बर्बाद कर देते हैं। स्वयं की क्या इच्छा है, क्या अपेक्षा है, हमने कभी नहीं जाना है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारे आनंद के स्रोत को जानना ही इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। बार बार क्यों भेजा जा रहा है आपको इस पृथ्वी पर? क्योंकि आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं जिसकी परमात्मा आकांक्षा करता है। आप जो होने आए हो वो हो नहीं रहे हो। अगर गुलाब का फूल न बने तो वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। अपनी पूर्णता को प्राप्त करके ही वह झड़ता है, लेकिन आप कभी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर ही नहीं पाते हो। आप सदा कुछ दूसरा ही होना चाहते हो। जो होने को आए हो वह नहीं हो रहे हो। आपकी योग्यता कुछ और बनने की है और आप कुछ और बनना चाहते हैं। यही तनाव का समस्या का कारण है, यही बाधा है। यदि चमेली का फूल यह विचार करें कि मैं गुलाब बन जाऊं, तो यह कभी संभव नहीं होगा और वह इस तनाव में चमेली का फूल बनने से पहले ही मुरझा जाएगा। कली के रूप में ही वह झड़ जाएगा, उसका विकास ही नहीं हो पाएगा, वह प्रफुल्लित ही नहीं रह पाएगा। इसी तनाव में कि मुझे गुलाब बनना है, निरंतर सोचते सोचते ही वह उदास रहने लगेगा, मुरझा जाएगा, झड़ जाएगा समय से पूर्व ही। यही प्रत्येक मनुष्य की उदासी का, तनाव का कारण है। वह जो होने आए हैं वह हो नहीं रहे हैं। अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि तुम कलेक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, उसकी इच्छा नहीं पूछ रहे हैं। यदि उसको आनंद चित्रकला में आ रहा है तो उसे चित्रकार बनाइए। उसे संगीत में आनंद आ रहा है तो संगीतकार बनाइए। उसे इंजीनियरिंग में रुचि है तो उसे इंजीनियरिंग का विषय दिलाइए।
उसकी रुचि का ध्यान रखें। कोई कार्य छोटा नहीं, हर कार्य की समाज को आवश्यकता है। यदि सभी कार्य एक ही मनुष्य करने लग जाए तो समाज कभी चल ही नहीं पाएगा। यदि किसान अनाज न उगाए तो लोग खाएंगे क्या? यह धरती भूखी रह जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यदि जुलाहा वस्त्र न बनाए तो हम पहनेंगे क्या? इसी प्रकार हर कार्य की अपनी महत्ता है, उसे श्रेष्ठ बनाना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि प्रत्येक कार्य को परमात्मा के कार्य मानकर पूजा के स्वरूप उसे करो, तो वही परमात्मा की पूजा हो जाएगी। सिर्फ मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना ही पूजा नहीं है। हर कार्य को पूजा मानते हुए, परमात्मा का कार्य मानते हुए उसे करना ही पूजा है। यही मोक्ष का भी आधार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं 40 वर्षों में इतना काम कर दिया है जो लोग हजारों वर्षों में भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक क्षण को पूजा मानकर परमात्मा का कार्य समझ कर किया। हमें भी यही करना है, प्रत्येक कार्य को परमात्मा का कार्य समझ कर करना। परमात्मा के निमित्त कर रहे हैं, अपने स्वयं को आनंद देने के लिए कर रहे हैं, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।